दोस्तों, क्या आपको पता है एसएमटी में लोग ये डिफरेंट टाइप का कुर्ता जैसा क्यों पहने रहते हैं, या इस ड्रेस कोड के बिना एसएमटी में एंट्री अलाउ क्यों नहीं होता। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काम स्टार्ट करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एसएमटी में स्ट्रिक्ट एंट्री क्यों होती है, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एसएमटी में अलाउ नहीं होती हैं। एक एसएमटी इंजीनियर कैसे रेडी होता है और उसके एंट्री रूल्स क्या क्या होते हैं, और कैसे एक एसएमटी इंजीनियर सेफली एसएमटी फ्लोर में एंट्री करता है और अपना काम स्टार्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाई एसएमटी फ्लोर एंट्री इज स्ट्रिक्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक एसएमटी फ्लोर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्यों होता है और वहाँ पर इतने ज़्यादा रूल्स क्यों होते हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियोज में देखा था कि एसएमटी प्रोसेस में हम जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, इनको एक पीसीबी पर या बेयर बोर्ड पर माउंट करवाते हैं और एक सर्किट को बनाते हैं। ये जो कंपोनेंट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कंपोनेंट होते हैं और ये डस्ट के कॉन्टैक्ट पे आने पे या मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट पे आने पे या जो हमारा स्टैटिक चार्ज होता है, उससे परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। अगर हमारे सर्किट से या बोर्ड से एक भी कंपोनेंट अगर डैमेज हो गया, तो इसका मतलब कि हमारा ये सर्किट फेल हो गया। सर्किट फेल होने का मतलब ये है कि हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी और जो उसका रिलायबिलिटी है, उस पर डायरेक्टली अफ़ेक्ट होता है। इसीलिए एसएमटी फ्लोर के जो रूल्स होते हैं, उनके साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है और स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि एसएमटी फ्लोर के अंदर कौन-कौन से आइटम्स हैं जो अलाउ नहीं होते। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, कुछ भी मेटल आइटम्स हो गया, हमारा मेटल वॉच है या चेन है या रिंग्स है, कुछ भी यहाँ पर मेटल आइटम अलाउ नहीं होता। और जो फूड एंड वाटर है, कुछ भी खाने का आइटम या पानी वगैरह अलाउ नहीं होता। हमारे जो पर्सनल बैग्स हैं, ये भी वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड हैं। अभी सवाल आता है कि ये जो आइटम्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, मेटलिक आइटम है या वाटर्स वगैरह है, ये एचएमटी फ्लोर के अंदर अलाउ क्यों नहीं होते? अगर हम ये सबको अलाउ कर देंगे एचएमटी फ्लोर के अंदर, तो उससे हमारे प्रोडक्ट पे या हमारे जो कंपोनेंट है, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो हमारा जो मोबाइल फ़ोन या मेटलिक पार्ट है, उससे क्या होता है, चार्ज जनरेट होता है, स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है। और जो अगर हम वाटर्स को अलाउ करेंगे, तो वाटर पूरा एक जो मॉइस्चर कंटामिनेशन है, उससे मॉइस्चर अंदर आ सकता है। और जो हमारा नॉर्मली बैग्स या पेपर्स हैं, उससे डस्ट पार्टिकल हमारा एसएमटी फ्लोर के अंदर आ सकते हैं। तो ये सबसे क्या होगा, हमारा जो कंपोनेंट है या ओवरऑल प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा या जो हमारा कंपोनेंट है, वो भी डैमेज हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एसएमटी फ्लोर में सेफ्टी और प्रोसेस डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। इसीलिए ये जो रूल्स हैं और ये जो आइटम्स हैं, ये स्ट्रिक्टली वहाँ पे अलाउ नहीं किए जाते हैं। एसएमटी फ्लोर में एंट्री करने से पहले कुछ फिक्स प्रोटोकॉल एंड ड्रेस कोड होता है जो आपको फॉलो करना मैंडेटरी होता है। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आप एक ऑपरेटर हो, एक इंजीनियर हो या मैनेजर लेवल पे हो या कोई भी हायर अथॉरिटी पर्सन हो, लाइक कंपनी के एमडी हो, सीईओ या कोई मिनिस्टर हो। अगर आपको एसएमटी फ्लोर में जाना है, मीन्स कि आपको ये जो प्रोटोकॉल है या जो ड्रेस कोड है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बिना आपको कोई भी अलाउ नहीं करेगा एक एसएमटी फ्लोर में एंट्री करने के लिए। ये सबका पर्पज़ केवल रूल्स को फॉलो करना नहीं, बल्कि एक जो हमारा प्रोडक्ट है और जो हमारा एसएमटी फ्लोर है, उसको सेफ रखना भी होता है। तो ये जो हमारे ड्रेस कोड है या जो फिक्स प्रोटोकॉल है, इसको हम रेगुलर बेस पे एक डिसिप्लिन वे में स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ये ड्रेस कोड में जो पहला आइटम आता है, वो है हमारा ईएचडी कैप और हेयर नेट। ईएचडी कैप पहनने का जो मेन पर्पज़ है, वो है डस्ट को कंट्रोल करना और जो हमारे सर से बाल गिरते हैं, उनको पीसीबी के ऊपर गिरने से बचाना। क्योंकि एसएमटी फ्लोर में एक पीसीबी पर अगर कोई छोटा-सा हेयर भी गिर जाए, तो वो बहुत बड़ा डिफेक्ट क्रिएट कर सकता है। इसीलिए हमारा जो हेयर्स हैं, वो फुल्ली कवर्ड होना चाहिए कैप से। अलग-अलग कंपनी में अलग-अलग टाइप के कैप्स यूज़ करते हैं। जैसे पहला टाइप है हमारा डिस्पोजेबल हेयर नेट। ये कुछ इस टाइप का दिखता है और ये हमारा यूज़ एंड थ्रो रहता है। इसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते। दूसरा आता है वुफेन कैप। वुफेन कैप ये क्या रहता है, एक लूज़ लूज़ टाइप का कैप रहता है, जिसका एक फिक्स साइज़ रहता है, उसको कोई भी पर्सन पहन सकता है। और जो तीसरा टाइप का हमारा जो है ईएचडी पीक कैप, ये कुछ है कि नॉर्मल पोलो कैप की तरह होता है, बट ये ईएचडी रहता है। लेकिन यहाँ पर आप कैप कोई भी पहनो, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो हेयर्स हैं या जो आपका हेड है, फुल्ली कवर्ड रहना चाहिए। ये नहीं कि आपका कोई भी बाल साइड से गिर रहा हो या साइड से दिख रहा हो। फुल्ली हमारा ये जो हेयर्स हैं, फुल्ली कवर्ड रहने चाहिए। एप्रन है, ड्रेस कोड या एसएमटी ड्रेस कोड का अगला और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है ईएचडी एप्रन या ईएचडी कोड। ईएचडी एप्रन क्या होता है, ये कंडक्टिव या डिसिपेटिव फाइबर से बना होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये एक एप्रन में ब्लैक कलर की जो लाइनिंग्स है, वो ग्रिड फॉर्म में है। इसका काम क्या होता है, जो हमारा बॉडी में स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है, उसको रिस्ट स्ट्रैप, ईएचडी शूज या एसएमटी फ्लोर के थ्रू अर्थ या ग्राउंड तक ट्रांसफर करना। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा स्टैटिक चार्ज होता है, वो स्टोर नहीं होता, बल्कि स्लोली और सेफली वे में डिसिपेट हो जाता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट कलर के ईएचडी एप्रन है। ये जो हमारी कंपनी जो होती है, वो डिपार्टमेंट वाइज
डिफाइन किए रहते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट का कलर कोड क्या है या कौन सा डिपार्टमेंट का ईएसडी एप्रन का कलर क्या होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये अलग-अलग कलर के ईएसडी एप्रन यूज़ किए जाते हैं। अभी सबसे बड़ा सवाल आता है कि ईएसडी एप्रन हम यूज़ क्यों करते हैं? या इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल रहता है एक एसएमटी फ्लोर में या पीसीबी असेंबली में? इसका जो मेन पर्पज़ है वो है सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को ईएसडी डैमेज से प्रोटेक्ट करना। क्योंकि होता क्या है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसमें 3000 से लेके 10,000 तक या 3000 से लेके 10,000 वोल्ट तक स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है, जो हमें फ़ील नहीं होता, बट एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव कंपोनेंट के लिए या जो हमारा आईसी होता है, मॉसफेट होता है, उसके लिए किलर वोल्टेज का काम करती है। इसीलिए एसएमटी फ्लोर या जो पीसीबी असेंबली होती है, वहाँ पर ईएसडी एप्रन मैंडेटरी होता है। ईएसडी एप्रन पहनने के जो कुछ मेन रूल्स हैं, लाइक ये फुल स्लीव होना चाहिए, यहाँ पर हाफ स्लीव एप्रन अलाउ नहीं होता। और कोई भी जो आपका स्लीव है, वो फोल्ड नहीं होना चाहिए, और जो आपके ये बटन्स हैं, ये फुल्ली क्लोज होने चाहिए। ईएसडी एप्रन के बाद अगला आता है ईएसडी शूज़ और ईएसडी स्लीपर। ईएसडी शूज़ एंड स्लीपर हमारा एसएमटी फ्लोर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि इनका काम क्या है, जो हमारे बॉडी का स्टैटिक चार्ज है, उसको ईएसडी फ्लोर के थ्रू ग्राउंड करना। हमारा जो एसएमटी फ्लोर है, उस पे नॉर्मल फुटवियर अलाउ नहीं होते हैं, लाइक नॉर्मल कैजुअल शूज़ या नॉर्मल स्लीपर। क्योंकि जो नॉर्मल फुटवियर होते हैं, उनका प्रॉपर्टी है वो एक प्योरली इंसुलेटर होते हैं। उनका जो सरफेस रेसिस्टिविटी या चार्ज को रोकने की पावर बोल सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इससे क्या होगा, जो हमारा बॉडी का स्टैटिक चार्ज है वो कंप्लीटली होल्ड हो जाएगा और ग्राउंड तक नहीं जाएगा। इससे हमारा जो पीसीबी है या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, वो डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए एसएमटी फ्लोर में जो हमारा ईएसडी शूज़ एंड स्लीपर है, वो भी एक मैंडेटरी आइटम के रूप में यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टाइप हम देख पा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ईएसडी स्लीपर एंड ईएसडी शूज़। जो अलग-अलग कंपनी होती है, वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से या अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डिफाइन करती है कि उनकी फैक्ट्री में या उनकी कंपनी में कौन-सा ईएसडी स्लीपर या शूज़ यूज़ होगा। ये है हमारे कुछ ईएसडी स्लीपर्स, ईएसडी शूज़ है। ये ईएसडी शू कवर है जो मेनली विजिटर्स को दिए जाते हैं। ये हमारा एक ईएसडी स्लीपर है। ये जो शूज़ हैं, ये नॉर्मली सेफ्टी शूज़ की तरह लग रहे हैं, बट ये है सेफ्टी प्लस ईएसडी। क्योंकि कुछ कंपनीज होती है जहाँ पर जिनका प्रोडक्ट साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, जहाँ पर सेफ्टी कंसर्न हो सकता है, तो वो लोग यूज़ करते हैं सेफ्टी प्लस ईएसडी शूज़ का। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो कि एसएमटी फ्लोर में एंट्री करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ईएसडी चेकिंग प्रोसेस। क्योंकि अभी हमने ईएसडी कैप पहन लिया, ईएसडी एप्रन पहन लिया एंड ईएसडी शूज़ भी पहन लिया। तो अभी हमें ये इंश्योर करना है कि ये जो हमने पहना है, ये प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, एक टर्न स्टाइल गेट होता है जो फुली एक्सेस कंट्रोल रहता है। फुली एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का मतलब है कि अगर आपका रिजल्ट पास है तो आपको अलाउ करेगा अंदर जाने के लिए, अदरवाइज ये गेट ओपन नहीं होगा। तो अगर बात करें इसके प्रोसेस की, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑपरेटर है अगर वो रिस्ट स्ट्रैप यूज़ कर रहा है, तो उसको सबसे पहले टेस्टर से कनेक्ट करेगा, और उसके बाद जो ईएसडी शू प्लेट है उस पर वहाँ पे खड़ा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जो हमारा सिस्टम है रिस्ट स्ट्रैप और फुटवियर दोनों का रेजिस्टेंस चेक करता है। रेजिस्टेंस वैल्यू सेफ रेंज में है, तो ये जो टर्न स्टाइल गेट है, ये ग्रीन लाइट के साथ अनलॉक हो जाएगा और हम अंदर जा सकते हैं। बट अगर यहाँ पर रेड लाइट जल रही है या रिजल्ट हमारा फेल आता है, तो एंट्री अलाउ नहीं होती है। ये प्रोसेस हमारा इंश्योर करता है कि जो एसएमटी है, वहाँ पर कोई भी स्टैटिक चार्ज फ्लोर में एंटर ना करे। आता है एयर शावर अगला आता है एयर शावर एंट्री। क्योंकि ईएसडी टेस्ट के बाद या ईएसडी वेरिफिकेशन के बाद हम डायरेक्टली एसएमटी फ्लोर में एंट्री नहीं करते, बल्कि उससे पहले एक लास्ट एंड फाइनल स्टेप आता है, वो है एयर शावर एंट्री। इसमें क्या होता है, जो हमारा एसएमटी फ्लोर है उसके बाहर एक कैबिनेट टाइप का बना होता है इस टाइप का, जिसमें कि एयर शावर होता है। इसका प्रोसेस क्या है, जब इसके अंदर आप एंटर करते हैं तो ये 10 से 20 सेकंड के लिए ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। इस 10 से 20 सेकंड में अंदर जो ये हाई प्रेशर एयर जेट लगे होते हैं, ये मल्टीपल डायरेक्शन से अलग-अलग डायरेक्शन से एयर ब्लो करते हैं हमारे ऊपर, जिससे कि हमारे जो एप्रन है या ग्लव्स है, उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, हमारा जो एसएमटी का एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर मेंटेन रहता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम डायरेक्टली एसएमटी फ्लोर में एंट्री कर सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम ऑफिशियली एसएमटी फ्लोर में एंट्री कर चुके होते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक डिसिप्लिन वे में जो भी हमारा असाइन्ड जॉब है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट एसएमटी फ्लोर एंट्री प्रोसेस एंड ड्रेस कोड। यहाँ पर हमने देखा कि एसएमटी में जाने से पहले एक इंजीनियर कैसे रेडी होता है और वो कौन कौन से रूल्स फॉलो करता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ईएसडी क्या होता है और ईएसडी का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। आई होप कि वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।